आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताऊंगा जो साधना शमशान में सबसे खतरनाक होती है, सबसे तीव्र होती है। जय माँ रुद्र सिंह, जय माँ काली, जय वो कलवर अमृत आप सभी का इस वीडियो में दिल से स्वागत करता हूँ। भाई साहब, हर एक तांत्रिक के हिसाब से वो साधना अलग हो सकती है। मैं इस बात का दावा नहीं करूंगा कि यही सब कुछ। एक्चुअली मैंने एक तांत्रिक से बात करी, उसने बोला वीर वेताल की सबसे खतरनाक है। मुझे, हाँ भाई, वो साधना भी मुझे खतरनाक लगी, बट मैं उसको 100 में से 100 दूँ, इतनी भी खतरनाक नहीं लगी मुझे। पता नहीं समझ में, मतलब मैं उसको अगर देना भी चाहूँ तो 100 में से 70 दे सकता हूँ उसमें से। तो मुझे जो पर्सनली सबसे खतरनाक साधना लगी भाई, वो डामरी लगी। और डामरी में एक और साधना होती है, शव साधना का भी नाम सुना हो। आज तक की जो मैंने साधना करी है, मुझे पर्सनली शव साधना बड़ी खतरनाक लगी। शव साधना इसलिए खतरनाक लगी, और शव साधना में अब देखो इस चीज़ को उनसे सिद्ध एक भैरवी होती है और माँ भुवनेश्वरी की होती है भैरवी, या खुद माँ भुवनेश्वरी समझ लो। तो एक्चुअली में शव साधना में भाई मुश्किल क्या था पता है? टास्क नॉर्मली अगर उसमें आप सक्सेस नहीं हो तो मौत हो गई आपकी, पहली बात है। अगर सक्सेस हो के जिंदा अगर आप घर लौटे तो इसका सीधा मतलब है साधना सिद्ध करी आपने। अब इसमें खतरनाक क्या था? एक तो वैसा जिस शव पर बैठो वो शव हैंडल करो, वो बार बार उठेगा, खाना मांगेगा, पीना मांगेगा, दारू मांगेगा, जो मांगना है मांगेगा यार। वो डालते रहो, ये एक हाथ से जाप करते रहो, ऐसे जाप करते रहो, एक हाथ से दारू दे दो, इसको ये दे दो, आंखें बंद करके रखो। प्लस जो नॉर्मली शमशान में जो किसी भी साधना में बहुत सारी भूत होने की शक्तियाँ, प्रेत योनि की शक्तियाँ, वीर जो आसपास है, ब्रह्मराक्षस, ठीक है, बेताल, ये जो भी शक्तियाँ है वो नॉर्मल जैसी दूसरी साधनाओं में प्रचंड रूप में, प्रचंड वेग में आती है, वैसे आती है। एक तो सामने से शक्ति आने वाली है उसको मैनेज करो, एक तो ये जो आसपास की शक्तियाँ उनको मैनेज करो, ऊपर से जिस पर बैठो उसको मैनेज करो भाई। अब वो सिस्टम क्या उठ के चला भी जाती है, अगर उठ के चलेगी तो आप मर जाओगे। उठ के अगर आपसे बॉडी से वो अलग हुई चीज़ आप ऐसे टच करो, ऐसे टच करो, ऐसे हुई तो मर जाओगे आप। तो भाई सबसे खतरनाक तो मुझे ये लगी साधना भाई, मेरे हिसाब से। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई ये साधना सबसे खतरनाक होती है, तो मुझे उसमें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता बताया? क्योंकि जो प्रेशर आना है तो आएगा, बट इसमें वैसा मेंटली प्रेशर था, फिजिकली प्रेशर था, ध्यान का प्रेशर था। ठीक है, फिजिकली प्रेशर क्या है कि जैसे वो शक्ति अगर मार कभी कभार ना ऐसे एकाग्र हुआ है बंदा, एक तो उसको हैंडल करते करते एकाग्र होना, नहीं तो शक्ति भी नहीं आएगी। ठीक है, एकाग्र बंदा हुआ है, अचानक से उठ के चल दी हो भाई, उसको पकड़ के रेसलिंग जानना चाहिए बंदा, पूरा हट्टा कट्टा होना चाहिए, रेसलिंग जानता हो बंदा, तो उसको भाई किसी कैसे भी तरीके से पकड़ के। और हाँ, ये भी बात है, साइड की भी शक्तियाँ डिस्टर्ब करेगी, नहीं समझ में। और सामने वाली शक्ति का जाप भी बंद नहीं होना चाहिए, और इसको भी नीचे करके उस पर बैठो, उसके सीने पर, उसके पेट पर, सॉरी है, पेट पर, सीने पर जो भी है वहाँ पर बैठो और मंत्र जाप करो। तो भाई बहुत डिफरेंट था मेरी ये चीज़। और तो मैंने बस यही नोटिस करा है। और एक्चुअली में जब भी वो कुछ बोलती थी नीचे की शक्ति, जब भी हिलती थी भाई, मुझे अपनी मौत दिखती थी यार। क्योंकि सिस्टम क्या था पता है? एक तो मंत्र जाप होगा तो भी मर गया मैं, ये उठ के भागी तो भी मर गया मैं, और प्लस मैं उठ के खुद भी भागा तो भी मर गया मैं। बात नहीं समझ में? और प्लस जो सांप शमशान की जो शक्ति अब बिना काम की जो जागृत हुई है, अब उनके भी लपेटे में आ गया तो भी मर गया मैं। तो वैसा इससे मेरे को खुद को बाहर निकलने के लिए भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि एक सेकंड जो होता है ना, मुझे लगभग मेरी पूरी ज़िंदगी पे समान लग रहा था इस साधना। एक बदबू, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब, कोई शक्ति आकर के यहाँ पर ऐसे खरोच की जाती, कोई शक्ति ऐसे खरोचती, कोई शक्ति ऐसे ऐसे खून गिरता था यहाँ से। मतलब वो भाई प्रेशर ही नहीं है भाई, एक गजब लेवल का प्रेशर है, और मेरे हिसाब से एक नॉर्मल बंदा नहीं सह सकता। तो मुझे पर्सनली ये लगता है भाई, कोई भी शव साधक हो तो पहली बात तो शव साधना यूट्यूब पर सीधा डालेगा ही नहीं, मुझे पता है। और जिस भाई साहब ने नहीं करी है उसने पक्का डाली होगी, क्योंकि भाई उसने बस पढ़ा है, उसके बारे में ना कुछ जानता है, ना उसके बारे में कुछ पहचानता है, तो क्या करेगा वो बंदा? उसको पता ही नहीं अंदर क्या होता है। पर बहुत खतरनाक साधना है, मैं तो इतना ही बोलूँगा, करना मत। हाँ, मैंने कपाल साधना भी देखी है, कोई लोग उसे कपाल साधना बोलते, कोई खोपड़ी साधना बोलता है, कोई मुंड साधना बोलता है।
पता नहीं समझ। बट वो शमशान में तो नहीं होती भाई, वो एक कुटिया में होती है। कुटिया बनाओ, कुटिया के चारों कोनों में 4 रखो, एक बीच में गाड़ दो, मतलब गाड़ना पड़ता है, और उसके ऊपर बैठ के जाप करो। तो एक्चुअली जब भी वो 5 कपाल सिद्ध होंगे तब वो शक्ति मिलेगी। वो भी मैंने देखी है, बट वो शमशान में नहीं होती। बट तुम्हें फिर भी अगर शव साधना 100% है तो मैं फिर भी उसको भाई 85% तो दे दूंगा। बट शव साधना जितना तो नहीं, पर क्योंकि शव साधना बहुत ही डिफरेंट लेवल था मेरे लिए, और उसको निकालना जो था भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। और उस टाइम पर मैं नया तो नहीं बोल सकते, पुराना ही था, बट हो गया। पर मुझे तो पर्सनल लगती बहुत खतरनाक साधना शव साधना, ठीक है जी। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महारुद्र, जय माता दी, जय वो कल पेमेंट अगले